हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल ऑन पॉइंट कॉन्सेप्ट। सो आज हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। ठीक, तो ये है हमारा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर 1 बीएड फर्स्ट ईयर का यूनिट 1 का टॉपिक 1, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो इसमें हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, difference between growth and development, principles of growth and development, stages of growth and development। क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ में और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है? क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को लोग एक साथ यूज़ कर लेते हैं, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को एक जैसा सिनोनिमसली यूज़ कर लेते हैं। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या उनके प्रिंसिपल्स हैं और स्टेजेस क्या क्या हैं, ये हम सब इस वीडियो में, इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ से हम शुरू करेंगे। ग्रोथ क्या है? अकॉर्डिंग टू एल के फ्रैंक, द चेंजेस दैट अकर इन एनी फिजिकल एस्पेक्ट इज नोन एज ग्रोथ। ठीक, बॉडी के किसी भी फिजिकल एस्पेक्ट में जो भी चेंजेस आते हैं वो हमारे ग्रोथ में काउंट होते हैं। By growth we mean physical changes, the changes that can take place in any part of the body. Growth includes changes that can be seen like weight, height, etc. As the child grows in age, his physical aspects also changes. It continues till the end of adolescence. It is perceivable and measurable. Basically, growth एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे फिजिकल एस्पेक्ट्स में चेंजेस देखती है। बाय ग्रोथ हमारा मतलब ये है कि जो भी हमारी बॉडी में ऐसे चेंजेस है जो फिज़िकल, जैसे वेट हो गया हमारा, हमारी हाइट हो गई, जिसको हम या तो देख सकते हैं या मेजर कर सकते हैं, वो हमारी किस में आती है? ग्रोथ में। एंड ग्रोथ कंटिन्यूज टिल एंड ऑफ एडोलेसेंस, एडोलेसेंस पीरियड तक हमारी ग्रोथ चलती है एंड देन इट स्टॉप्स। ठीक, अब हम देखेंगे कि डेवलपमेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू हरलॉक, development is not limited to a growing layer. It is a series of progressive changes towards the goal of maturity. Development includes all types of changes like physical, mental, social, and emotional. It includes qualitative as well as quantitative changes. And development is a lifelong process. It goes from womb to tomb. हर लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट सिर्फ एक ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो कि लिमिटेड हो ग्रोइंग लेयर तक, एक सीरीज़ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज है, मतलब एक सीरीज़ ऑफ चेंजेस है, सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं, सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट्स नहीं, इसमें सारी एस्पेक्ट्स आ जाती हैं, जैसे फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, ऑल टाइप ऑफ चेंजेस जो होते हैं ना, वो डेवलपमेंट में आते हैं। ग्रोथ में क्या है? ग्रोथ में सिर्फ फिजिकल चेंजेस आते हैं, डेवलपमेंट में फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल सारे चेंजेस आते हैं। सो क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव चेंजेस, सारे टाइप ऑफ चेंजेस इसमें आते हैं। एंड डेवलपमेंट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ग्रोथ कॉन्टिन्यूज टिल एडोलेसेंस एंड डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूज लाइफ लॉन्ग। ठीक है, तो ये वॉर्म से टॉम तक, मतलब बच्चे की मतलब माँ के पेट से लेकर के हमारी डेथ तक हमारे जो होता है ना, डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूड रहती है। ठीक, अब दोनों में डिफरेंस जहाँ तक कि हमें समझ आई गया है कि ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं, जैसे फिज़िकल चेंजेस, हमारी वेट, हमारी हाइट, डेवलपमेंट जो हमारी होती है क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव चेंजेस, जिसमें हमारे फिज़िकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो ग्रोथ जैसे कि हमने पढ़ा एडोलेसेंस तक ही कंटिन्यू रहती है। डेवलपमेंट जो है, जो हमारा विकास है, वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, फ्रॉम वॉर्म टू टॉम। सो ग्रोथ इज़ अ नैरो टर्म, बिकॉज नैरो इसीलिए क्योंकि सिर्फ एक ही एस्पेक्ट वो देखती है, फिजिकल एस्पेक्ट देखती है। जो डेवलपमेंट है हमारी वाइडर टर्म है, बिकॉज इसमें सारी टाइप के चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल सारी चेंजेस इसमें आ जाती है। तो डेवलपमेंट एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। ग्रोथ फॉलोज अ जनरल पैटर्न, डेवलपमेंट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन। जनरल पैटर्न, ग्रोथ फॉलोज अ जनरल पैटर्न से हमारा ये मतलब है कि टिल एडोलेसेंस वो बढ़ती ही जाती है। ठीक है, लाइक हमारा हाइट, हमारी वेट,
हमारा बढ़ता जाता है टिल एंड ऑफ एडोलेसेंस। डेवलपमेंट में क्या है कि हमारी सोशल डेवलपमेंट भी आ गई, हमारी मेंटल डेवलपमेंट भी आ गई। सो इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन। अलग बच्चे का अलग मेंटल लेवल होता है, अलग उसकी फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स होती हैं, हर बच्चे का अलग अपना इमोशनल डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन। ग्रोथ कैन बी सीन एंड कैन बी मेजर्ड, ठीक है। हमारा जो वेट है, हमारा जो हाइट है, उसको हम देख सकते हैं, उसको हम मेजर कर सकते हैं। सो ग्रोथ कैन बी सीन एंड मेजर, ठीक है। सो डेवलपमेंट, नॉट ऑल डेवलपमेंट कैन बी मेजर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसमें हमारी मेंटल डेवलपमेंट होती है, जो हमारी सोशल डेवलपमेंट होती है, वो भी आ जाती है। सो नॉट ऑल डेवलपमेंट कैन बी मेजर। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ तो हमारी टिल द एंड ऑफ एडोलेसेंस होती है, उसके बाद स्टॉप हो जाती है। सो इट फॉलोज अ जनरल पैटर्न, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट के क्या क्या सिद्धांत हैं, ठीक है। विकास के सिद्धांत हम पढ़ेंगे। सो पहला हमारा है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी और चेंज। तो डेवलपमेंट हमने जैसे कि देखा इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट इज़ अ नॉन स्टॉप प्रोसेस, ठीक है। पूरी ज़िंदगी चलता है और बिना रुके चलता है। हमारी फ्रॉम द वॉर्म टू टॉम, ये आप एक जो वॉर्म टू टॉम है ये याद रखिए जब भी डेवलपमेंट आए, तो फ्रॉम वॉर्म टू टॉम होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बच्चा एक दिन में बोलना नहीं सीखता है, ठीक है। पहले वो बैबल करता है, फिर वो छोटे छोटे वर्ड्स बोलता है, फिर वो शॉर्ट सेंटेंसेस बोलता है, फिर वो फुल फ्लेज अपना लैंग्वेज अपनी डेवलप कर लेता है, ठीक है। सो इट्स प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूसली वो लर्न करता है, ठीक है, लैंग्वेज लर्न करता है, या कॉन्टिन्यूस उसकी फ़िज़िकल या फिर मेंटल डेवलपमेंट होती है। एक दिन में बच्चा खड़े होके बोलने नहीं लग जाता है, ठीक है, या एक दिन में वो पूरा फिजिकली या मेंटली डेवलप नहीं हो जाता है। सो इट्स अ लाइफ लॉन्ग कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। यूनिफॉर्म पैटर्न, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, ठीक। यूनिफॉर्मिटी से हमारा मतलब है कि एक फिक्स पैटर्न होता है। जैसे कि एक बच्चा है तो उसके पहले टेम्परेरी टीथ, जिसे हम दूध के दांत, मिल्क टीथ भी बोलते हैं, तो पहले उसके मिल्क टीथ आते हैं, उसके बाद उसके परमानेंट टीथ आते हैं, ठीक है। सो इट फॉलोज अ यूनिफॉर्म पैटर्न। ऐसा नहीं होगा कि पहले परमानेंट टीथ आ जाएंगे फिर मिल्क टीथ आएंगे। पहले मिल्क टीथ आते हैं, वो फॉल कर जाते हैं, वो गिर जाते हैं, तो उसके बाद हमारे क्या होता है, परमानेंट टीथ आते हैं, ठीक। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो डेवलपमेंट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ऐसा क्यों? क्योंकि हर बच्चे का अपना फिजिकल डेवलपमेंट होती है, अपनी मेंटल डेवलपमेंट होती है, अपनी इमोशनल डेवलपमेंट होती है, अपनी सोशल डेवलपमेंट होती है। कोई बच्चा हो सकता है बिल्कुल सोशली इनएक्टिव हो, बिल्कुल इंट्रोवर्ट हो। इंट्रोवर्ट माने जो लोगों में कम उठना बैठना या खाली अपने अपने अंदर ही रहना, लेकिन इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा हो, मेंटल लेवल उसका बहुत ज़्यादा हो, इंटेलिजेंट क्वेश्चन आईक्यू जिसे हम बोलते हैं उसका बहुत ज़्यादा हो। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी का आईक्यू बिल्कुल भी ना हो, बट मेंटली बिल्कुल ही वो लो हो, लेकिन सोशली वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, एक्सट्रोवर्ट जिसे बोलते हैं हम, कि बहुत ज़्यादा लोगों में इंटरेक्शन करना पसंद हो। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर बच्चे का अपना अलग एक स्पीड होती है, एक तरीका होता है डेवलप करने का। सो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ठीक। जो डेवलपमेंट होती है वो दो चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, वो है हमारी हेरिडिटी और हमारी एनवायरनमेंट। हेरिडिटी से हमारे जो भी जीन्स, हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंड मदर या ग्रैंडफादर, ग्रैंड पेरेंट्स से हमारे पेरेंट्स को जो भी जीन्स ट्रांसफ़र होती हैं, फिर हमारे पेरेंट्स से हमें। सो कई सारे जो भी एक बच्चे के अंदर जीन्स जो भी ट्रांसफ़र होते हैं, तो उससे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। और जो एनवायरनमेंट बच्चे को मिलता है, चाहे वो मदर की वॉर्म में हो, चाहे वो पैदा होने के बाद, मदर को जैसा न्यूट्रिशन मिलेगा जब भी बच्चा मदर की वॉर्म में है, या मदर की कैसी केयर करी गई है जब भी बच्चे के होने से पहले या बच्चे के होने के बाद, बच्चे की क्या केयर करी गई है, उसको एनवायरनमेंट कैसा मिला है, उसको फैमिली मेम्बर्स कैसे मिले हैं, उसकी केयर कैसे करी गई है, ठीक है।
बच्चे को मॉरल वैल्यूज़ क्या दी गई हैं उस हिसाब से मॉरल वैल्यूज़ हो गई, न्यूट्रिशन हो गए, या फिर जो भी उसको इन्वायरमेंट मिला है बच्चे को, तो उससे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है. सो इट इज़ अ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट. प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट. डेवलपमेंट खुद में ही एक इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें सारी एस्पेक्ट्स आती है हमारी, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल. सो टोटल डेवलपमेंट मीन्स हमारी जो भी फिजिकल, हमारी इमोशनल, मेंटल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सारी जो भी डेवलपमेंट है वो इसमें आ जाती है. सो नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग. बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे वो नए एक्सपीरियंसेस गेन करता है, नई सिचुएशंस में वो को फेस करता है, ठीक है, धीरे धीरे वो अपनी रियल वर्ल्ड में, पहले क्या होता है कि बच्चा सिर्फ माँ के साथ, माँ ही उसकी पूरी दुनिया होती है. धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता है उसका सोशल सर्कल बढ़ता है, वो दुनिया से इंटरेक्ट करता है, वो धीरे धीरे मैच्योर होता है. बहुत सी उसके आगे ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, उसके दिमाग का विकास होता है. सो धीरे धीरे वो बच्चा मैच्योर होता है, एक्सपीरियंसेस गेन करता है और लर्न करता है. सो डेवलपमेंट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग. प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन. डेवलपमेंट की एक डायरेक्शन होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं वो, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. चाहे आप बीएड के पर्पज़ से देख लीजिए या चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के पर्पज़ से देख लीजिए, ये एक ऐसी कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंटल डायरेक्शन. ये जो 2 टर्म्स हैं हमारी, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए. सो ये 2 डेवलपमेंटल डायरेक्शंस हैं. एक है हमारी सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस और दूसरा है हमारा प्रॉक्सीमोडिस्टल सीक्वेंस. ठीक, तो सेफेलोकॉर्डल जो हमारा सीक्वेंस है वो है कि जो डेवलपमेंट है हमारी, वो हमारी होती है फ्रॉम द हेड टू टो, फ्रॉम अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स. ठीक, ध्यान से सुनिएगा, फ्रॉम हेड टू टो, अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स. ठीक है, तो पहले बच्चे का हेड डेवलप होता है, उसके बाद जो हमारी लेग्स या टो हो गई या फुट, ये सब डेवलप होता है. जो नेक्स्ट है हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल, इसमें है कि हमारी जो सेंट्रल जो पार्ट्स होते हैं बॉडी के, वो पहले डेवलप होते हैं और फिर होते हैं हमारे पेरिफेरल एरियाज़. मतलब पहले हमारी स्पाइन डेवलप होगी, देन हमारा हार्ट डेवलप होगा, ऐसे लाइक सेंटर टू आउटवर्ड्स. सेफेलोकॉर्डल मीन्स हेड टू डाउनवर्ड्स, अपवर्ड से डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे. प्रॉक्सिमोडिस्टल मतलब बीच से या सेंटर से बाहर की साइड जाता है. सेफेलोकॉर्डल मीन्स ऊपर से नीचे, प्रॉक्सिमोडिस्टल मतलब बीच से या सेंटर से आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ. ठीक, नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है, प्रिडिक्टेबल पैटर्न होता है. प्रिडिक्टेबल मतलब जो हमारी डेवलपमेंट होती है ना, उसको हम काफ़ी हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं. प्रिडिक्ट एज इन जैसे इंटेलिजेंट, आईक्यू जो हमारी इंटेलिजेंस होती है, आईक्यू हम मेजर कर सकते हैं, आईक्यू के टेस्ट्स होते हैं. ठीक है, हमारी हाइट जैसे होती है, कई बार क्या होता है कि हेरिडिटी से भी हम काफ़ी कुछ प्रिडिक्ट कर लेते हैं. लाइक पेरेंट्स की अगर हाइट काफ़ी ज़्यादा है तो हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि बच्चे की भी हाइट ज़्यादा ही होगी, या एक प्रिडिक्शन हम लगा लेते हैं. सो प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट. नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. जनरल टू स्पेसिफिक से हमारा मतलब है कि बच्चे को ना पहले जनरल चीज़ें आती हैं. मतलब उसको अगर हम बोल देंगे कि हर आसमान में उड़ती हुई चीज़ चिड़िया है, तो वो हर बर्ड को चिड़िया ही बुलाएगा, चाहे वो कोई सी भी बर्ड हो. उसको नहीं पता कि कौन सी अलग अलग तरीके की बर्ड्स होती है. ठीक है, या फिर हम उसे बोल दें कि कोई भी गोल चीज़ बॉल होती है, तो वो किसी क्लॉक को भी बॉल बोलेगा, किसी बॉल को भी बॉल बोलेगा, किसी फेस को भी बॉल बोलेगा, वो हर गोल चीज़ को बॉल बोलेगा. अनलेस उसको ये स्पेसिफिसिटी उसमें आए या उसको समझ में आए कि हर गोल चीज़ बॉल नहीं होती है. जो गाड़ी के नीचे गोल चीज़ होती है उसे व्हील्स कहते हैं, या क्लॉक जिससे टाइम देखते हैं वो क्लॉक होती है.
हर चीज़ बॉल नहीं होती है, हर गोल चीज़ बॉल नहीं होती। बॉल अलग होता है, फेस अलग होता है, क्लॉक अलग चीज़ होती है, सब कुछ अलग होता है। सो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक, फिर है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड कोरिलेशन। इंटीग्रेशन से हमारा मतलब है कि हमारे बच्चा पहले क्या करता है कि जैसे मान लो कि उसको किसी सामने एक टॉय पड़ा है, बच्चा एक टॉय को देखता है तो वो ऐसे कहीं पे भी रैंडमली हाथ हिलाने लग जाता है। ठीक है, उसको नहीं पता होता है कि उसके पास फिंगर्स है जिससे वो किसी भी चीज़ को होल्ड कर सकते हैं। तो पहले बच्चा हाथ रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में इधर उधर हाथ पैर मारता है, फिर उसे समझ में आता है कि अपनी फिंगर्स यूज़ करूँगा तो टॉय को अच्छे से होल्ड कर पाऊँगा। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन मतलब धीरे धीरे वो इंटीग्रेट कर लेता है कि पहले मतलब फिंगर्स से भी होल्ड किया जा सकता है किसी भी सामान को। कोरिलेशन से हमारा मतलब है कि प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन मतलब कि जैसे कोई बच्चा मान लीजिए कि फिज़िकली हैंडीकैप्ड है, ठीक है, तो उसको पढ़ने और लिखने में भी बहुत दिक्कतें आएगी। ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई बच्चा किसी बच्चे को सुनाई कम देता है या दिखाई नहीं देता है, तो उसको पढ़ाई लिखाई में भी दिक्कत आएगी, तो उसका मेंटल डेवलपमेंट भी है मतलब ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो कोरिलेशन मतलब कोरिलेटेड है, ये सारी टर्म्स एक साथ जुड़ी रहती हैं, मतलब एक इफ़ेक्ट होएगी तो बाकी सारी भी इफ़ेक्ट होएंगी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ क्यूमुलेशन एंड रिकैपिचुलेशन। ठीक, तो क्यूमुलेशन से हमारा मतलब है कि ऐड ऑन, क्यूमुलेट करना मतलब ऐड ऑन। ठीक है, बच्चे को जैसे कि मान लीजिए कि बचपन में बच्चे को बहुत प्यार मिला है, ठीक है, तो वो उसके एडोलेसेंस में भी रिफ्लेक्ट होएगा। मतलब बच्चे को मान लीजिए कि पेरेंट्स ने बहुत ही फ्रेंडली रखा है, माँ बाप बहुत मतलब माँ बाप को पता है कि इस पॉइंट पे हमें बच्चे के साथ स्ट्रिक्ट होना है, या खुद छूट भी दे रखी है, साथ में एक लिमिट भी है कि मतलब इससे ज़्यादा भी नहीं। ठीक है, एक मतलब फ्रेंडली नेचर है पेरेंट्स का बच्चों के साथ। ठीक है, बच्चा डरता नहीं है, पेरेंट्स के साथ सब कुछ शेयर कर सकता है, तो वो उसके आगे लाइफ में भी दिखाई देगा। सो प्रिंसिपल ऑफ क्यूमुलेशन एंड रिकैपिचुलेशन मतलब जो भी उसके साथ बचपन में हुआ है वो उसका आगे फ्यूचर स्टेजेस में भी दिखाई देगा। ठीक है, सो प्रिंसिपल ऑफ रेट ऑफ डेवलपमेंट इन मेल एंड फीमेल। डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है मेल या फीमेल में। जनरली ऐसा बोला जाता है कि फीमेल जो हैं वो इनिशियल ईयर्स ऑफ लाइफ, इनिशियल ईयर्स में जो भी डेवलपमेंट है उसमें जल्दी मतलब पहले बॉय से मेल से ज़्यादा जल्दी डेवलप कर जाती हैं। ठीक है, सो रेट ऑफ डेवलपमेंट इन मेल एंड फीमेल। लास्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट। पूरी जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो लीनियर स्ट्रेट प्रोसेस नहीं है। कई बार जैसे कि हमने देखा है कि बच्चा जो है उसको बचपन में हमने बहुत प्यार से सारी मॉरल वैल्यू सिखाई, सारी एथिक्स सिखाए, सब कुछ सिखाया, बट देन एडोलेसेंस में आके वो ऐसे सोशल सर्कल में पड़ जाता है कि गलत सर्कल में पढ़ने की वजह से उसकी जो भी मॉरल वैल्यूज़ है वो भूल जाता है। तो इस तरीके से फिर उसे फिर से वो चीज़ें दोबारा मॉरल वैल्यू सिखानी पड़ती है, या उसको समझाना पड़ता है कि ये क्या गलत है क्या सही है पेरेंट्स को। तो स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट का मतलब है कि स्ट्रेट प्रोसेस नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार मॉरल वैल्यू सिखा दी तो वो लाइफ टाइम चलती रहेंगी। कई बार बच्चा मतलब भूल जाता है अपने ग्रुप में पीयर प्रेशर में आके या अपने फ्रेंड सर्कल में आके, तो उस वजह से वो क्या करता है कि अपनी रास्ते से भटक जाता है, तो उसको वापस अपने सही रास्ते पर लाना पड़ता है। सो स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट। ठीक, तो ये थे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। कौन सी स्टेजेस से बच्चा निकलता है और क्या क्या उस स्टेज के फीचर्स होते हैं, लाइक उसमें कैसी, क्योंकि डेवलपमेंट में हमारे फिज़िकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल सारी चेंजेस आते हैं, तो हर अलग स्टेज के हिसाब से क्या क्या डेवलपमेंट होती है हमारी फिज़िकल एस्पेक्ट में, हमारी मेंटल एस्पेक्ट में, हमारी सोशल एस्पेक्ट में, हमारी इमोशनल एस्पेक्ट में, ये हम सब कुछ देखेंगे। तो क्या क्या हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहला है इन्फेंसी, जो कि 0 से
2 ईयर्स तक, मतलब बर्थ से 2 साल तक के बच्चों के लिए। अर्ली चाइल्डहुड जो कि 2 से 7 साल के बच्चों के लिए। लेटर चाइल्डहुड दैट इज़ 7 से 12 साल। एडोलेसेंस 12 से 19 साल के बच्चों के लिए। देन अडल्टहुड, अब यहाँ बच्चा नहीं है, बच्चा अब अडल्ट हो चुका है, सो 19 ईयर्स टिल डेथ। ये है हमारी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन्फेंसी दैट इज़ फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स ऑफ एज। इसमें क्या क्या हमारे फिजिकल कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स होती हैं हम ये देखेंगे। फिजिकली बच्चा इस एज में बहुत ही रैपिडली डेवलप करता है। फिजिकल रैपिड होती है डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट में बेसिक मोटर स्किल्स आती हैं, जैसे बच्चा पहले क्रॉल करता है या इधर उधर हाथ पैर मारता है, ग्रैस्प करता है, बैठने की कोशिश करता है, तो ये होती है हमारी मोटर डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स, इमिटेटिव बिहेवियर, टेंडेंसी ऑफ रिपीटिंग एंड रॉट मेमोरी। बच्चे की जो सेंसेस होती हैं वही उसकी टीचर्स होती हैं, ठीक है। वो अपने पेरेंट्स पर पूरे तरीके से डिपेंडेंट होता है, वही उसकी केयर करते हैं, वही उसे न्यूट्रिशन के लिए भी वो अपने माँ बाप के ऊपर ही डिपेंड करता है, अपने माँ बाप को ही इमिटेट करता है, या जो भी उसके इमीडिएट आसपास होता है उनको इमिटेट करने की कोशिश करता है, जो भी वो बोलते हैं उनको रिपीट करने की कोशिश करता है, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या होता है, बच्चा बैबल करता है शुरुआत में, देन वो कुछ वर्ड्स बोलता है, सिंपल बा डा, मतलब जिसमें कोई भी मात्रा ना हो, सीधे सीधे छोटे छोटे सिंपल वर्ड्स यूज़ करता है। फिर वो शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ करता है शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ करता है, जैसे यहाँ आ, उधर जा, इस तरीके के शॉर्ट सिंपल सेंटेंसेस यूज़ करता है। इमोशनली बच्चा सेल्फिश होता है, अनसोशल होता है, इमोशनली अनस्टेबल होता है, ईगोसेंट्रिक एज होती है, बच्चे को अपने अलावा कोई दिखाई नहीं देता है। फीलिंग ऑफ सेल्फ अटैचमेंट एंड लैक ऑफ मोरालिटी यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो होती है, बच्चे को अपने अलावा कोई भी दिखाई नहीं देता है। बच्चे को लगता है कि माँ बाप का जो पूरा ध्यान है वो खाली उसी पर ही हो और किसी पर ना हो। उसको लगता है कि वो जो कर रहा है वो ठीक है, और नहीं सुनोगे उसकी तो वो या तो रोने लग जाएगा या गुस्सा हो जाएगा। तो बच्चे में ईगो सेंट्रिज्म बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इन्फेंसी दैट इज़ बर्थ टू 2 ईयर्स ऑफ एज। नेक्स्ट है हमारी अर्ली चाइल्डहुड एज, जो कि है हमारी 2 से 7 साल तक के बच्चों के लिए। इसमें फ़िज़िकल डेवलपमेंट जो होती है एज़ कम्पेयर टू इन्फेंसी, इसमें थोड़ी सी स्लो हो जाती है, और 90% जो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है वो यहाँ तक हो जाती है, क्योंकि 5 साल तक के बच्चों का जो ब्रेन का विकास होता है वो 90% हो जाता है 5 साल तक के बच्चों का, ठीक। तो मोटर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो बच्चा नए स्किल सीखता है, जैसे इन्फेंसी में बच्चा बैठना सीखता है, यहाँ पे वो उठता है, थोड़ा सा वॉक करने की कोशिश करता है, ठीक है, धीरे धीरे वो भागने की कोशिश करता है, फिर वो नई फिजिकल एक्टिविटीज़ में घुस जाता है या मोटर डेवलपमेंट आ जाती है उसमें। कॉग्निटिव, जैसे कि हमने देखा कि हमने बात करी कि 90% जो हमारा ब्रेन का विकास होता है बच्चों का वो 5 साल तक की एज तक में हो जाता है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो बच्चा इस एज में डेवलप्स परसेप्शन, फैंटेसी, क्रिएटिविटी, ये सब चीज़ें डेवलप करता है। बट जो रीजनिंग होती है इसमें वो इलॉजिकल होती है, रॉट मेमोरी ही रहती है, ठीक। इलॉजिकल रीजनिंग मतलब बच्चा, जैसे मान लो कि किसी को उसने दुखी देख लिया बच्चे ने, ठीक है, तो उसको लगता है कि मैं अगर दुखी हूँ, मुझे अगर कोई टॉय दे देगा तो मैं खुश हो जाऊँगा। तो वो क्या करता है कि वो सामने वाले को भी ऐसा ही सोचता है, उसकी रीजनिंग यही है कि ये सामने वाला भी अगर दुखी है, चाहे उसकी एज कुछ भी हो, मैं जाके उसको टॉय दे दूँगा तो वो खुश हो जाएगा। तो लॉजिकल यहाँ पे अभी भी इलॉजिकल, रीजनिंग यहाँ पे क्या नाम है, रीजनिंग यहाँ पे अभी भी इलॉजिकली है, ठीक है। एंड रॉड मेमोरी। लैंग्वेज डेवलपमेंट, crucial stage for language development. Child now speaks long sentences, increases vocabulary. ये बहुत ही क्रूशल, इस एज में जो हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट है बच्चे की वो पूरी कंप्लीट हो जाती है, पूरी कंप्लीट हो जाती है, लगभग पूरी कंप्लीट हो जाती है। बच्चा लॉन्ग सेंटेंसेस बोलना सीखता है, धीरे धीरे पूरी लैंग्वेज डेवलपमेंट आती है उसको, और उसकी वोकेबलरी डेवलप होती है। इमोशनली चाइल्ड वॉन्ट्स इंडिपेंडेंस और हाईली क्यूरियस होता है। इमोशनली बच्चे को लगता है कि मैं हर चीज़ करने में सक्षम हूँ,
मेरे को इंडिपेंडेंस चाहिए, मेरे को रोक टोक नहीं चाहिए, मैं सब काम खुद कर सकता हूँ, बट ऐसा नहीं होता। तो चाइल्ड वॉन्ट्स इंडिपेंडेंस। सोशल डेवलपमेंट, सेल्फिश एंड ईगोसेंट्रिक, बट सोशली बच्चा थोड़ा बहुत एक्टिव होता है, वो अपने दोस्त बनाता है इधर उधर अपनी एज के हिसाब से, ठीक है। सोशली वो यहाँ पे एक्टिव हो जाता है, बट अभी भी वो सेल्फिश और ईगोसेंट्रिक होता है। उसको नहीं चाहिए कि मतलब उसके अलावा माँ बाप किसी और के बारे में सोचें। तो यहाँ सोशल डेवलपमेंट में हम यहाँ दो कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे, एक है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, एक है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो डॉटर इस एज में अपने फादर से काफ़ी क्लोज़ होती हैं, और ऑडिपस कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो सन जो है वो मदर से काफ़ी अटैच्ड होता है। तो ये है हमारी सोशल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड एज, ठीक, 2 से 7 साल तक के बच्चों के लिए। नेक्स्ट है हमारी, ये है सूडो मैच्योरिटी ऑफ एज, मतलब इसमें भी बच्चा जो हमारी लेटर चाइल्डहुड है 7 to 12 ईयर्स ऑफ एज ऑफ सूडो मैच्योरिटी, इसमें हम बात करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट की, कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ ऑडियो विजुअल सेंसेस, स्लो एंड कंसिस्टेंट ग्रोथ, हाई मस्कुलर स्ट्रेंथ, गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज़, ठीक है। ये हमने गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज़, ये हमने प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में देखा था, प्रिंसिपल ऑफ रेट ऑफ डेवलपमेंट इन मेल फीमेल। लड़कियां जो हैं वो जल्दी डेवलप करती हैं इनिशियल स्टेजेस में एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, एज़ कम्पेयर टू मेल्स, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी होती है बिल्कुल, जो हमारी ऑडियो विजुअल सेंसेस होती हैं यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी होती है। ग्रोथ यहाँ पे अब कंसिस्टेंट हो जाती है और स्लो हो जाती है, मस्कुलर स्ट्रेंथ यहाँ पे बढ़ने लग जाती है, और लड़कियाँ थोड़ी ज़्यादा जल्दी डेवलप करती हैं। तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हमारी यहाँ पे क्या होती है, हाई होती है बहुत ज़्यादा। अब हमें लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पे आ जाती है बच्चों को, और हाई ऑब्जर्वेशन स्किल इज़ डेवलप्ड। फॉर्मेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ राइट रॉन्ग, यहाँ पे हमारी जो क्या है लॉजिकल रीजनिंग हो जाती है, ठीक है। अब हमें समझ आने लग जाती हैं चीज़ें कि क्या सही है क्या गलत है, किसी चीज़ के पीछे का क्या लॉजिक है। जैसे कि अगर बच्चा कुछ भी गलत कर रहा है और पेरेंट्स ने थोड़ा डांट दिया, तो वो समझेगा कि क्यों मेरे पेरेंट्स डांट रहे हैं, या पेरेंट्स अगर उसको समझाएंगे कि ये चीज़ गलत है, आपको बड़ों से गंदे तरीके से बात नहीं करनी चाहिए या अच्छे तरीके से उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, तो बच्चा यहाँ पे समझेगा, उसको लॉजिकल रीजनिंग आएगी। ऑब्जर्वेशन उसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है यहाँ पे, ठीक। तो इमोशनल डेवलपमेंट अनसेल्फिश होता है यहाँ पे बच्चा, मोरालिटी को डेवलप करता है, फीलिंग ऑफ ब्रेवरी एंड लीडरशिप, उसको लगता है कि मतलब मैं लीडर हूँ। यहाँ पे अनसेल्फिश हो जाता है, अपने अलावा बच्चा दूसरों के बारे में भी सोचने लग जाता है कि गंदे से बात करेंगे तो सामने वाले को हर्ट होगा, तो अनसेल्फिश, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ये प्री गैंग एज होती है, ठीक है। तो सिंसियर फॉर फ्रेंड्स, यहाँ पे बच्चा अपने जो भी हम उसका सोशल सर्कल है या फ्रेंड सर्कल है उसके लिए काफ़ी सिंसियर होता है, वो उनकी बल्कि एज़ कम्पेयर टू अपने पेरेंट्स उनकी ज़्यादा सुनता है, अपने दोस्तों की ज़्यादा सुनता है, ठीक। लैंग्वेज डेवलपमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी होती है, सो कंप्लीट लैंग्वेज डेवलपमेंट इन दिस एज। और एज ऑफ सूडो मैच्योरिटी है लेटर चाइल्डहुड, ठीक है। बच्चे को लगता है कि मेरे को इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है, मैं ही मतलब ठीक हूँ। सो नेक्स्ट, adolescence, that is 12 to 19 years of age, also known as gang age, teen age। teen इसलिए बिकॉज 12 से अगर आप देखें 13, 14 till 19, ठीक है। सो टीन एज एंड ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, हमारी बॉडी में काफ़ी सारे ऐसे चेंजेस हो रहे होते हैं जिससे मतलब हमारी जो भी हमारे अंदर जो चेंजेस आ रहे होते हैं वो ट्रांजिशनल होते हैं, एज इन जो भी हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं उस वजह से हमारे फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, सोशल सारी डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ती है, ठीक। तो ये जो एडोलेसेंस एज है ये याद रखिए कि उसको हम गैंग एज, टीन एज और ट्रांजिशन फेज बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिज़िकल डेवलपमेंट हमारी कंप्लीट हो चुकी होती है और हार्मोनल चेंजेस हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। फिज़िकल कॉन्शियसनेस होती है। फिज़िकल कॉन्शियसनेस मतलब
जो लड़कियां हैं वो अगर किसी के भी सामने मतलब कहीं भी बाहर जाएंगी तो उनको लगा कि हमारी शक्ल तो अच्छी दिख रही है या नहीं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं हम। अगर कुछ भी बोल रहे हैं तो हम ठीक बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे लोगों के आगे या हमारे फ्रेंड सर्कल में। जो लड़के होते हैं वो कैसे ड्रेसअप होते हैं या क्या, जैसे मान लीजिए कि व्हीकल हो गया, किस कौन सी व्हीकल पे जा रहे हैं, पैदल ना जाए, हमें नया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, लेटेस्ट व्हीकल चाहिए। सो बहुत ज़्यादा फिजिकली कॉन्शियसनेस हो जाती है। इमोशनल डेवलपमेंट, स्टैनली हॉल ने ये बोला था कि दिस एडोलेसेंस इज द एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक, स्टैनली हॉल ने बोला था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉब्लम इन इमोशनल एडजस्टमेंट बिकॉज हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर। आइडेंटिटी क्राइसिस, ठीक, और हीरो वर्शिप मतलब लड़के मान लीजिए किसी हीरो को इस तरीके से वो करेंगे, इस तरीके से उसको अपना, किसी भी हीरो को मान लीजिए कोई रणवीर सिंह है या ऋतिक रोशन है तो उसको इतनी ज़्यादा मान लेंगे कि उसकी फ़ोटो लगा लेंगे, उसको ब्लाइंड फेथ उसमें करेंगे, वो जैसे कपड़े ड्रेसिंग उनकी है वो वैसे कॉपी करेंगे, उनका हेयर स्टाइल कैसा है, उनकी क्लोथिंग कैसी है, सब कॉपी करेंगे। डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस, डे ड्रीमिंग एंड अट्रैक्शन फॉर ऑपोजिट सेक्स, ये होती है हमारी इमोशनल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, हमारी कंप्लीट लॉजिकल थिंकिंग यहाँ पे डेवलप हो चुकी होती है। एंड सोशली बहुत ज़्यादा हाईली सोशल होता है बच्चा यहाँ पे एडोलेसेंस में। ठीक, लास्ट है हमारी अडल्टहुड, दैट इज़ 19 ईयर्स टिल डेथ। सोशली हम बहुत एक्टिव होते हैं, हाई मोरल्स, वर्क लाइफ एंड करियर ओरिएंटेड, पर्सनल रिलेशनशिप हम बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो हमारी वर्क प्लेस रिलेशनशिप हो। रियलिस्टिक एज होती है बहुत ज़्यादा। इस एज में जो जो ह्यूमन बीइंग है वो बच्चा नहीं रहता है, वो बड़ा हो जाता है। एंड ये 19 ईयर्स से डेथ तक हमारी जाती है। सोशली बंदा बहुत एक्टिव होता है, मॉरल्स उसके बहुत हाई होती है, मोरालिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, मॉरल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हाई होती है, वर्क लाइफ और करियर ओरिएंटेड होता है, और पर्सनल रिलेशनशिप बनाता है, वो अपनी फैमिली के ऊपर फोकस करता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक एज होती है ये। तो ये थी हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डेफिनेशन, डिफरेंसेस, प्रिंसिपल्स, स्टेजेस। अलग अलग स्टेजेस में हमारी अलग अलग जो भी डेवलपमेंट होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।